वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में क्विकली हमें बात करनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान जो पिछले 4 सालों से सियासी इत्तेहाद तो है, लेकिन उसके साथ साथ लफ्जी गोलाबारी भी जारी है। इलेक्शन में एक दूसरे की हिमायत कर देते हैं, लेकिन मुखालिफत में ताल्लुकात में उतार चढ़ाव जारी है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और नायब वजीर आजम इसहाक डार की मुलाकात भी हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान भी बातचीत हुई, सीज फायर हुई, रजामंदी हो गई, लेकिन इसके बावजूद वक्तन फवक्तन तनकीद जारी है। और आज कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता भी किया है और ये कहा है कि हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग आजाद कश्मीर अमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क भी दिया है। अब देखते हैं कि मामलात हुकूमत साजी के आगे बढ़ते हैं या नहीं। हिमायत का मामला क्या होगा? कानून साज असम्बली में इस वक्त पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 17 है, तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त 9 मेंबरान असम्बली के साथ ऐवान में मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान की तादाद 4 है। इसी सूरत हाल पर हमें ज्वाइन करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हज़रत मुर्तजा साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होने लगती है, हम समझते हैं कि मामला ठीक हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान, लेकिन दूसरी जानिब से सर एक छोटी सी फुलझड़ी आती है और फिर कहा तो ये जाता है कि नहीं हम तनकीद नहीं करेंगे, हमें रोका गया है हमारी सीनियर लीडरशिप की जानिब से, लेकिन उससे मामलात खराब हो जाते हैं। तो इवेंचुअली अब आज़ाद कश्मीर में सर सिचुएशन क्या होगी? हिमायत में होंगे, नहीं होंगे, क्या बनेगा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दो मुख्तलिफ नजरियात की सियासी जमातें हैं जी, और हम इत्तेहाद में बैठे हैं चंद शराइत के ऊपर जी। ठीक। तो जिस वक्त भी इश्यूज की बात होती है तो हम अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक उनसे गुजारिश करते हैं ठीक कि ये चीजें जो हैं ये काबिले गौर हैं, इन पे आप बिल्कुल गौर नहीं कर रहे। आपके और हमारे इत्तेहाद के बाद इलेक्शंस भी आने हैं और वो इलेक्शंस हमने अपने अपने मैनिफेस्टो और अपने अपने नजरियात पे लड़ने हैं। तो उसका अगर फायदा तो शायद हमें कम ही होगा, क्योंकि वो फायदा तो आप किसी को देते ही नहीं है। नुकसान कम अज कम आप जरूर हमारे साथ शेयर करेंगे। तो ये बर्डन शेयरिंग जो है ये कम अज कम हमारा ज़मीर तो मुतमिन हो कि हमने आपके साथ ये मुशावरत करके की है। आप बिला वजह किसी चीज में एतमाद में लिए बगैर एक फैसला कर देते हैं और फिर उसके जो असरात आते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। इतना सारा इख्तलाफ है, बाकी ना कोई हम उनसे ऐसी पावर शेयरिंग चाहते हैं, ना उनसे हम कुछ तवक्को रखते हैं। अच्छा। तो अब हम किस तरह चुप हो जाएं? जो बात सही नजर आएगी हम वो बात तो करेंगे। आप करते हैं, बिलावल साहब भी करते हैं, लेकिन बात फिर रुकती कहां पर आके? अब डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे सर? अब मजबूरी क्या है? ब्यूरोक्रेसी बात नहीं मानती, पंजाब हुकूमत आपसे मुशावरत नहीं करती, आप आवाज उठाते हैं, हम तक भी पहुंचती है, CSA में भी पहुंचती है, लेकिन ये फैसला ना लेने वाली बात कहां से आ रही है सर? अभी तक क्यों रुके हुए हैं? नहीं, देखिए फैसला क्या ले, हम रियासत और मुल्क बचाने के चक्कर में अपनी पार्टी कट्टू साइज करते जा रहे हैं। ये चीज तो उनको देखनी चाहिए ना कि एक जमात हमारे साथ बैठी है और वो जमात कतन भी कोई मुतालबा नहीं करती कि हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, हमें फलां कर दो। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नहीं कर सकती अकेले में। तो हम सारे मिलके इसको करें तो शायद ये बेहतर हो जाए। वो इस चीज को समझते नहीं है। वो शायद लीडरशिप में, क्योंकि वहां पे जब भी प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब आपस में मिलते हैं या चेयरमैन साहब मिलते हैं तो मामला कूल डाउन हो जाते हैं। लेकिन जो उनकी सेकंड ईयर लीडरशिप है, खास करके पंजाब के अंदर, जी, वो इन चीजों का इदराक नहीं करती या वो अपनी नौकरियां पक्की कराने के चक्कर में कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिससे तलखियां बढ़ती हैं। हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए ना, सबको इत्तेहादियों को साथ लेके चलने पे। वो आगे से मुकाबला शुरू कर देते हैं। हसन साहब, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अब वो खुद ही ऑल इन ऑल सब कर सकते हैं अपने बलबूते पर। तो जैसे 2009 में उनको जरूरत नहीं थी तो उन्होंने काफ लीग के लोटे मिला लिए थे, तो वो इस दफा भी कोई इस किस्म का स्टेप ले लें, हमें निकाल दें। उस वक्त भी तो निकाला था, अब भी तो कह रहे हैं कि कश्मीर में हम सपोर्ट नहीं करेंगे इस नो कॉन्फिडेंस में। जी,
ठीक है, तो अब हसन मुर्तजा साहब, बात यह है कि अब नदीम अफजल चंद साहब ने जो बात की ना सीईसी में, बड़ी वो खतरनाक भी थी कि अगर अभी हम सिस्टम का हिस्सा रहे, इनके साथ चलते रहे, तो हमारी हालत, पार्टी को भी तो देखना है ना, सिस्टम को देखें, जरूर देखें, पॉलिटिकल इस्तेहकाम भी देखें, मुल्की इस्तेहकाम भी देखें, लेकिन खुद को भी देखें, वोटर्स भी तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ना सर। जी, तो फैसले के लिए फिर क्या सोचा है, मतलब अब फ्यूचर में, नहीं, नियर फ्यूचर? इंशाल्लाह बातचीत चल रही है जी। प्रेसिडेंट साहब के जिम्मे लगाया है, सीईसी ने 1 महीने का टाइम दिया है। अच्छा। लेट्स सी क्या होता है, जो फैसला क़यादत करेगी। हम कारकुन हैं जी, हमने तो उस पे मनोअन उसको तस्लीम करना है। ठीक है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी जो कश्मीर के हवाले से करने जा रही है हुकूमत साजी के मामले में, सर वहां पर क्या फॉर्मूला तय पाएगा, किस तरह से बनाएंगे, क्या होने जा रहा है वहां पर? देखिए, वहाँ पे हमारी अक्सरियत है, हमारी अच्छा। अददी अक्सरियत है। जो भी पार्टी अक्सरियत में होगी वो गवर्नमेंट बनाएगी। अब हम कश्मीर को डबो तो नहीं सकते। आपने देखा है जो पिछले दिनों में कश्मीर के अंदर हुआ है, उसका कोई अंदाजा कर सकता है कि वो कितना नुकसान था। तो 8 से 9 माह में दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना होगा सर, तो आप समझते हैं कि ठीक है इस टाइम फ्रेम में हो जाएगा सब चीजें, मामलात? देखिए, हमारी कोशिश तो है कि हो जाए जी। बाकी तो सारी चीजें जो है वो टाइम के साथ ही सामने आ सकती हैं जी। ठीक, तो सर एक बात तो है ना कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर ममलिकत भी हैं, और अगर सदर ममलिकत ना भी हो तो उनकी एक अपनी पहचान है, उनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, और फिर उनको कौन नहीं मानता और कौन नहीं जानता। तो एक जो लाइन आ रही है, जो डेडलॉक आ रहा है PMLN के साथ, आसिफ अली जरदारी साहब भी, शहबाज शरीफ से मुलाकात उनकी हुई है, तो क्यों मामला बन नहीं पा रहे? आपकी अंडरस्टैंडिंग अब तक क्या है इस सारे मामले पर? सॉरी, जरा रिपीट करेंगे प्लीज। जी जी, मैं बात कर रही हूँ सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की। सब उनको जानते हैं, पहचानते हैं, मानते भी हैं, इवन शहबाज शरीफ साहब भी उनकी बात नहीं टालते, लेकिन इस सारे मामले में डेडलॉक कहां पर आकर रुकता है जहां से बात आगे नहीं बढ़ पाती? क्या पंजाब हुकूमत अपनी हरदर्मी दिखा रही है? शहबाज शरीफ मान रहे हैं, वजीर आजम साहब मान रहे हैं? मेरा तो यही ख्याल है जी कि उनके ये कोई ज़ाती इख्तलाफात हैं, खानदानी इख्तलाफात हैं। अच्छा। जिनकी वजह से मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। इसमें ठीक है, ये ठीक तो है, उनका अंदरूनी मामला है जी, वो ही उस पर बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपेरेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फिर इनका कोई मसला नहीं बनता। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तजा साहब आपके कीमती वक्त का, आपने बहुत शॉर्ट टाइम में हमसे गुफ्तगू की, वक्त निकाला शो के लिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, खुसूसी तौर पर कश्मीर में अगर PMLN कह रही है कि वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी और पीपल्स पार्टी शरीयत में ऑलरेडी मौजूद है, तो हुकूमत साजी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कॉन्फिडेंस में है, लेकिन पंजाब के अंदर वो मुश्किलात का शिकार है और उसके ऊपर रिजर्वेशंस भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बगाहे बगाहे अपनी लीडरशिप को आगाह भी करते हैं और इसके ऊपर एक्शन लेने को भी बोलते हैं। इवन हसन मुर्तजा साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी कि वो भी कुछ खासे खुश नहीं थे। वो चाहते हैं कि इस पर हम पीछे हट जाएं, इस पर कुछ ऐसा रास्ता निकल आए कि हम खुद भी अपने वोटर्स को कॉन्फिडेंस में ले सकें, उनको बता सकें कि अगर हम इत्तेहाद में थे तो हम क्यों थे, और अब अगर हम इत्तेहाद से हट रहे हैं पीछे तो भी तो एक प्लान देना पड़ेगा, उसके लिए भी तो एक ऑप्शन, एक फॉर्मूला वोटर को देना पड़ता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं वो अपनी लीडरशिप की बात तो मानते हैं, लेकिन वो बहुत थ्योरेटिकली भी सोचते हैं, बहुत प्रैक्टिकल भी सोचते हैं, बहुत लॉजिकल अप्रोच के साथ वो आते हैं, तो उसका जवाब भी इनको देना पड़ता है। तो सिचुएशन ये है पंजाब के अंदर। नाज़रीन, इसके साथ ही शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।